यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तो मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। खुदावन तेरे जोर का आसा सयोन से भेजेगा, तो अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह के बदन से शबनम की मानद। खुदावन ने कसम खाई है और गिरेगा नहीं कि तू मुल्क सिदत के तौर पर अब तक काहिल है। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेद डालेगा। वो कौमों में अदालत करेगा, वो लाशों के ढेर लगा देगा और बहुत से मुल्कों में सरों को पूछ लेगा। वो राह में नदी का पानी पिएगा, इसलिए वो सर को बुलंद करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फजल किया और हमें जिंदगी दी है, सेहत दी है और इस काबिल किया है कि हम इबादत के लिए यहाँ पर जमा हो सकें। और खुदावंद उन तमाम लोगों के भी शुक्र करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शामिल हैं। खुदावंद हमारा ये ईमान है कि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जब तेरे लोग जमा होते हैं तो तूने हमें जगह की कैद से आज़ाद किया है, तादाद की कैद से आज़ाद किया है और हमें ये आज़ादी दी है कि जहाँ भी हम यीशु के नाम से जमा हों तो हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद अपनी मौजूदगी के वसीले से हम में से हर एक को बरकत दे। तो हमें छू, हमारी हिफाजत कर और हमारे साथ तेरा हाथ हम सब पर बढ़ जाए। तेरे पाक रूह का मसा और मामूली तमाम ऑनलाइन देखने वालों को और जो इस वक्त यहाँ पर क्वायर के लोग मेरे साथ शामिल हैं, हम सबको बख्श दे, ताकि तेरे पाक रूह से मामूर होकर हम तमाम ईमानदारों के मददगार बन सकें जो हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं, और वो सभी खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए तेरी बरकत पा सकें। खुदावंद सारी इबादत में तो हमारे साथ हमारी रहनुमाई और हिफाजत कर तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।
रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमुआ है, और जब हम अपनी जुबान से इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही अकायद को, जिन पर हम ईमान रखते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा काबिल मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तो हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत को उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा काबिल मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 46 गाएंगे। ज़बूर नंबर 46, ज़बूर नंबर 46, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। ज़बूर नंबर 46 पहला हिस्सा, ज़बूर नंबर 46। Yeah.
جیسا کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا سنڈے آپ کو ملٹی میڈیا پہ نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ. آج کے دن کو ہر سال پورے ایشیا میں اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ایشیا سنڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. آج کے دن کرسچن کانفرنس آف ایشیا جو کہ ایشین پروٹسٹنٹ چرچز کا ایک فورم ہے، پلیٹ فارم ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں پورے ایشیا ریجن کے چرچز ممبر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے چرچز بھی اس کے ممبر ہیں. اور آج کے دن کو خاص طور پر ہر سال پورے ایشیا میں اکٹھے ہی ایشیا سنڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں دعائیں کی جاتی ہیں. اور اس دفعہ جو تھیم ہے، جو کہ اس دفعہ مضمون چنا گیا ہے ایشیا سنڈے کے لیے، وہ خروج کی کتاب کے 15ویں باب کی 26ویں آیت میں سے ہے، جو آپ کے سامنے بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے. I am the Lord who heals you and restores your health. میں خداوند ہوں جو شفا بخشتا اور صحت کو بحال کرتا ہوں. آج دنیا کو شفا کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، اور اس دفعہ اسی لیے پورے ایشیا میں اسی تھیم کو چنا گیا ہے کہ آج کے اتوار پورے ایشین چرچز جو ہیں، جو پروٹسٹنٹ چرچز ہیں، وہ سبھی مل کر دعا کریں اور خدا سے شفا مانگیں اس دنیا کے لیے، دنیا کی بحالی کے لیے، دنیا میں کرونا پیشنٹس کے لیے دعا کریں. خاص طور پر جو کرسچن کانفرنس آف ایشیا کے جنرل سیکرٹری ہیں میتھیو جارج شونکارا، ان کی طرف سے ایک پیغام بھی بھیجا گیا ہے جو پورے ایشیا میں گیا ہے اور پورے ایشین چرچز نے اس کو پڑھا ہے. میں تھوڑے سے اس میں سے نکات آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم دعا کا آغاز کریں گے. اس میں لکھا گیا ہے کہ ایشیا اتوار ہر سال عید پینتیکوست سے ایک اتوار پہلے منایا جاتا ہے، یعنی اگلے اتوار ہم عید پینتیکوست منائیں گے اور اس سے پہلے ایشیا سنڈے منایا جاتا ہے. اس دن کرسچن کانفرنس آف ایشیا کی بنیاد رکھی گئی. ہر سال ایشیا سنڈے ایک خاص موضوع کے تحت منایا جاتا ہے اور اس عبادت میں اس خاص موضوع سے جڑے ہوئے مسائل سے کے متعلق دعا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. 2021 کے ایشیا سنڈے کے لیے جو موضوع چنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں خداوند ہوں جو شفا بخشتا اور صحت کو بحال کرتا ہوں. یہ بائبل مقدس کی آیت خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 26ویں آیت میں لیا گیا ہے. یہ مضمون آج کے عالمی حالات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، جب کووڈ-19 یعنی کرونا انسانیت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر سامنے آیا ہے. خالق خدا جو مہیا کرتا ہے اور ہمیں قائم رکھتا ہے، تاریخ میں اس کی ابدی ذات کے بہت سارے پہلو آہستہ آہستہ عیاں ہوتے آئے ہیں. اس یقین دہانی کے ذریعے کہ میں خدا ہوں جو شفا بخشتا ہے، یہ عنوان قابل مطلق اور ابدی خدا کا اپنی مخلوق سے محبت اور نگہداشت کا اظہار کرتا ہے. خدا جو ہمارے جسمانی زخموں اور زمینی بیماریوں سے شفا بخشتا ہے، ان بیماریوں سے جو ہمارے فانی بدنوں کو لاحق ہوتی ہیں، ان تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ جو اپنے ذہنوں اور جذبات میں پریشان ہیں، کرونا کے باعث خوف میں مبتلا ہیں، ان کے دلوں میں خدا یہ سرگوشی کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. میری طاقت تمہاری بیماری اور کمزوری اور مشکل اور دکھ درد میں کامل مددگار ہوتی ہے. یقیناً خدا کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ لاوانی سچائی ہے کہ اس کا شفا بخش ہاتھ روحانی عالم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھیلا ہوا ہے. تاریخ میں خدا بتدریج اپنے منصوبوں اور یقین دہانیوں کو عیاں کرتا آیا ہے. مخلصی کا ابدی منصوبہ جو خداوند یسوع مسیح میں کامل اور مکمل ہے، ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہمیں شفا بخشتا ہے، ہماری کمزوریوں میں ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہمیشہ ہمیں بحال کرنے کے لیے تیار ہے. اس سال یہ اتوار کا دن ہمیں خاص موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم عالمی وبا کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کے لیے دعا کریں، اور اس وبا کے پھوٹنے سے لے کر 1 سال کے عرصے میں لاکھوں لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کے باعث اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اس کے خطرے سے نبردازماں ہے. ہم اس کے حملوں کا شکار ہیں، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کا زور کم ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ایشیا کے بہت سے ممالک میں، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں حکومتیں لاک ڈاؤن لگا چکی ہیں اور نئی کرونا کی لہروں اور اقسام سے لڑ رہی ہیں. ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر پورا ایشیا ریجن جو ہے، پورا ایشیا کا علاقہ جو ہے، وہ اس دکھ سے گزر رہا ہے. اس لیے
हमारी पूरी दुनिया को और एशियन ममालिक को मुसलसल दुआ, इलाज और शिफा की जरूरत है। आए मिलकर दुआ करें और बगैर उम्मीद को खोए खुदावन जो हम अपना रहम और शिफा वाला हाथ बढ़ाने वाला खुदा है, हमें छुए, अपना हाथ बढ़ाए और पूरी दुनिया में और एशियन ममालिक में शिफा को कायम करे, ताकि दुनिया बहाल हो सके, मुआशी सरगर्मियां बहाल हो सके, लोग शिफा पा सके। आए हम सभी मिलकर दुआ करेंगे। और मेरे साथ जो जमात में शामिल लोग हैं, अगरचे आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं और आप हमारे साथ आमीन कह के ऑनलाइन हमारे साथ मुत्तफिक हो सकते हैं। हमारे पास इस वक्त ये पेपर्स मौजूद हैं जिसके जरिए से हम दुआ करेंगे और आप हमारे साथ इस दुआ में शामिल होंगे और इस दुआ के जरिए से हम पूरी दुनिया के लिए शिफा मांगेंगे। खासतौर पर इस एशिया संडे में पूरे एशिया के लिए और दुनिया के लिए शिफा मांगेंगे। आए हम सब खड़े होंगे और इसमें सफा नंबर 3 है, वहां से हम शुरू करेंगे। इबादत के दुआ के कुछ हिस्से हैं जो कि मैं तलावत करूंगा और कुछ हिस्से आप हैं और आप तलावत करेंगे, उसके साथ जमात के लोग भी मिलकर उसको पढ़ेंगे। इन अल्फाज के साथ कि मैं खुदावंद हूं जो शिफा बख्शता और सेहत को बहाल करता है। खुदावंद हमें बुलाता है कि इसकी शिफा याब मौजूदगी का तजुर्बा करें, अपनी आंखें खोलें, कानों से सुने और अपने दिलों को खुदावंद की तरफ मोड़ें जो सबसे बड़ा तबीब है। आपके ईमान के साथ तड़प लेकर आते हैं कि तेरा शिफा बख्शा हमारे रूह, बदन, जान पर हमेशा बना रहे। खुदा हमारे जिस्मानी जख्मों और जमीनी बीमारियों से शिफा देता है जो हमारे फानी जिस्मों को परेशान और हमारे जहनों और जज्बात को बुरी तरह मुतासर करती हैं। लेकिन अक्सर खुदा हमारे दिलों में सरगोशी करता है और कहता है मेरा फजल ही काफी है, क्योंकि मेरी ताकत कमजोरी, बीमारी, मुसीबत और दुख में कामिल इनाम है। खुदा हम आपके पास ईमान के साथ ये तड़प लेकर आते हैं कि तेरा शिफा बख्शा हमारी रूह, बदन, जान पर हमेशा बढ़ा रहे। हमारा खुदा शिफा बख्श खुदा है जिसने अपने काबिल अय्यूब को इस काबिल बनाया कि इसकी मोहब्बत, ताकत और नाम की तकफीर किए बगैर अपने मसाइब पर काबू पाए। हम पर रहम कर जो इस आलमी वबाई मर्ज का शिकार है। खुदा अपना शिफा बख्श हाथ बढ़ा इस वायरस को रोक दे, मुतासरा अफराद को मजबूती और तसल्ली दे, अपने जिस्म और दिमाग की तकलीफ से शिफा अता फरमा, अपना रूह कुदस भेज और हमें तौबा और अंजीर की खुशखबरी पर यकीन करने की तरफ राग़िब कर। खुदा हम पर रहम करे और दुनिया के तमाम बीमार शिफा पाएं। खुदा हमें अपनी मोहब्बत और रहम से भर दे। आमीन आमीन। अब शकील भाई आप अकेले दुआ नंबर 1 जो है उसको हमारे लिए तिलावत करेंगे। ऐ खुदावंद, तेरी मोहब्बत जो हमारी जिंदगियों में आबाद रहती है, हम आपकी मोहब्बत के तोहफे के लिए मशहूर हैं। हम बतौर मखलूक तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उन अच्छे कामों के लिए हम उम्र, काबिलियत, रंग, मकामात, रवायात, सकाफत बल्कि कलीसियाई फिरकों के एतबार से मुख्तलिफ होने के बावजूद हम खुदावन की तमजीद करने में एक हैं। हमारे परवरदिगार और नजात दहिंदा हमें इतना काबिल बना दे कि अपने खुदावन और नजात दहिंदा मसीह के फिदिया बख्श काम से लुत्फ़अंदोज़ हो। दुआ है कि हमारी कमज़ोरी और गुनाह हमारी ज़िंदगी में आपके फजल से लुत्फ़अंदोज़ होने में कभी रुकावट न बने। हम तेरे लोग ईमान रखते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी के इस सफ़र में तू हमेशा हमारे साथ रहता है। मुश्किल, दुख और ज़िंदगी तकलीफ में तेरी मौजूदगी हमें मजबूती और सुकून पहुँचाती है। हम समझते हैं इस ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो तेरे इख्तियार में है और दुनिया से तेरी मोहब्बत के मंसूबा के ऐन मुताबिक है। ऐ खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने शुरू से ही हमसे प्यार किया है और जब हम
परेशानी में थे तो तू हमें याद करता था। तेरी रहमत हम हमेशा के लिए कायम है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। गुनाह से रिहाई दिलवाने वाले खुदावंद यीशु मसीह, मैं हमारे पास आया जो हमें शिफा बख्शता है और हमें गुनाहों से बचाता है। तेरी रहमत हमेशा के लिए कायम है। हमारे खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमारी तसल्ली और इत्मीनान के लिए रूह कुदस को नाज़िल किया। तेरी रहमत हमेशा के लिए कायम है। रहीम, फिदिया देने वाले और पाक खुदा, हम और सताइश हमेशा तेरी। आमीन। दूसरी दुआ हम करेंगे। ऐ खुदा, हम अपनी तकलीफ और इज़्तिराब के इस दौर में तेरे पास हाजिर हुए। हम कोरोना वायरस में मुब्तला उन तमाम लोगों की दुआ करते हैं। हम वायरस से मुतासरा तमाम लोगों के लिए तेरी शिफा बख्श लम्स को मांग लेते हैं। हम बीमारी और तकलीफ में तेरी शिफा बख्श हाजिरी को मांग लेते हैं। ऐ खुदावंद, इन्हें मुनासिब इलाज और देखभाल मिले। इनके देखभाल करने वाले कुंबे और पड़ोसियों को वायरस से बचाए रखना। परवरदिगार अजीम शाफी, इन लोगों की हिफाजत और रहनुमाई कर जो अपनी बीमारियों से ठीक होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुल कायनात के मालिक, इत्मीनान देने वाले और संभालने वाले खुदा, हम इन लोगों के लिए तसल्ली और सुकून की दुआ करते हैं जो अपने प्यारों के नुकसान पर दुख में हैं। उन्हें शोक और खौफ से बरातर होकर और परेशानियों पर काबू पाने में मदद कर। वो बुराई की कुव्वतों से महफूज रहे और उनकी बरादरियां पूरी तरह सेहतयाब और बहाल हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 99 गाएंगे। ज़बूर नंबर 99, यहोवा राजा करता है कुल लोक में आनंदा। ज़बूर नंबर 99।
कि उनकी दुआ की जाए। हम सब मिलकर इस दुआ में शामिल होंगे और हमारा ईमान है कि यीशु के नाम में पता है। अभी कुछ देर पहले भी हमने एशिया संडे के हवाले से जो प्रेयर भेजी गई थी उनको हमने मिलकर किया, जिसमें पूरे एशिया में जो कोरोना पेशेंट्स हैं और उनके अजीज खानदान उनकी दुआ की है। अभी हम सब मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा के दोस्त हमारे जिंदा और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से पसंद किया है। तूने ये मुमकिन किया है कि आज भी हम सेहत की हालत में तेरे पास आ सकें। लेकिन बहुत से लोग खुदा आज बीमारी और तकलीफ की हालत में भी हमारे साथ शामिल। खुदा हम दुआ करते हैं कि अपना हाथ बढ़ाकर हर एक को जहां पर वो मौजूद है उसे छू दे, ताकि तेरे छूने के वसीले से यीशु का नाम बरकत पाए, यीशु का नाम जलाल पाए। तेरे बेटे खुदा ने यीशु मसीह का नाम मुबारक ठहर जाए और हमारी जिंदगी में बड़ा काम खुदा तो हर एक को छू, हमारे जिस्म में से हर एक बीमारी, तकलीफ, कमजोरी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाती है। खुदा जहां भी लोग मौजूद हैं तो उनके पास मौजूद है। अपना हाथ बढ़ा और उन्हें छू और उनकी हर एक तकलीफ को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं खत्म हो जाए। खुदा हमारे घरानों में शिफा आ जाए। हमारी कलीसिया के जो लोग इस तकलीफ की हालत में उनकी दुआ करते हैं, खासतौर पर खुदा दुआ करते हैं भाई फिलिप के लिए, विक्टर साहब के लिए, नासर साहब के लिए, खुरम के लिए, उमर के लिए, रूहेल के लिए, शनीला के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए। इसी तरह से खुदा दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए, अब्राहम के लिए, और खुदा बहन आस्था के लिए दुआ करते हैं, मिसेस सरवर के लिए दुआ करते हैं। जितने भी लोग इस वक्त दुख की हालत में हैं, बीमारी की हालत में, ये नाम जो हम तेरे हुजूर में पुकारे हैं, तो इन सबको छू दे, ताकि तेरे छूने से इनकी जिंदगी में शिफा का काम हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सारी तकलीफ, बीमारी, तकलीफ, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। बहन फौजिया के खुदावंद दुआ करते हैं हमारी बहन को छू और शिफा बख्श दे। तेरे बेटे यीशु का नाम उनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तू शिफा दे। हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं खुदावंद उनके लिए भी शिफा मांगते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मौजूदा कर और तेरी तरफ से उन्हें औलाद की नेमत मिल जाए। तू फजल कर खुदावंद, तू छू और शिफा दे। यीशु के नाम से खुदावंद जो लोग तकलीफ में हैं वो शिफा पा जाए। खुदावंद तू रहम करने वाला खुदा है, तू हर एक को छू और मौजूदा कर। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम अपनी इस दुआ को जारी रखेंगे और अब हम सभी मिलकर दुआ मांगेंगे। सारी जमात जो है वो भी जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, हम सभी मिलकर दुआ करेंगे और आप लोग हमारे साथ आमीन कहकर मुतफिक होंगे, ताकि हम इन दुआओं का जो एशिया के लिए कर रहे हैं उनका हम इख्तिताम कर सकें। हम जमात के साथ मिलकर शुरू करेंगे, इसकी का आगाज करेंगे। हमें खुद ही अपने हालात ठीक करने की कोशिश करने पर मुआफ़ फरमाओ। सभी मिलकर नहीं, हम सभी मिलकर इसको पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 का एक बार फिर, हमें खुद ही अपने हालात ठीक करने की कोशिश करने पर मुआफ़ फरमाओ। बेमकसद मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ने और बेसुध कोशिश करने पर तुझसे मुआफ़ी के तरफदार है, जबकि हकीकी मन और तंदुरुस्ती तेरी तरफ से मिलती है। हमें ये भूलने के लिए मुआफ़ कर दे कि हमें तेरी कितनी जरूरत है। हर एक और हर चीज से बढ़कर हम तेरे पास आते हैं। तेरे पास वो मुकामात लाते हैं जहाँ हम तकलीफ में रहते रहे, जहाँ कोई दूसरा मुकम्मल तौर पर देख या समझ नहीं सकता है, तू वहाँ भी देख सकता है। तू जानता है कि हमने बोझ की क्या तकलीफ उठाई है। तू जानता है कि हमें कहाँ आजाद होना है। हम तुझसे शिफा और फजल को मांग लेते हैं, जो हमारे हर जख्म को मुंदमन और हड्डी को जोड़ने और हर बीमारी से रहाई है। हम शुक्रगुजार हैं कि तू इससे कहीं ज्यादा काम कर सकता है, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तेरी ताकत का शुक्रिया अदा करते हैं जो तेरे बच्चों के लिए काम करती है। हम तेरे पास आए हैं ये जानते हुए कि तू अपने जलाल की खातिर हर मुश्किल और हर जंग में हमें बहाल करेगा और निजात देगा। हम जानते हैं कि हमारा दुख और दर्द रुलाएगा नहीं जाएगा। हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। हमें आज तेरी जरूरत है, यीशु के नाम से, आमीन।
इस वक्त हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे अमाल की किताब, नए अहदनामे में से अमाल की किताब और उसका पहला भाग, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 11। नए अहदनामे में से अमाल की किताब, उसका पहला भाग और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई इस कलाम करेंगे। नए अहदनामे में से अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली 11 आयत। ऐ थियोफिलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाग के उस वादे को पूरा होने की मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही अख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कलाम के इस हिस्से का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद की तारीफ में खुदा के कलाम को सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 348, गीत नंबर 348, तेरा कलाम जमाने में मैं खुदावंदा। गीत नंबर 348, गीत नंबर 348, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया।
को सुनने के लिए खुद को तैयार करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके वसीले से तूने हमें जिंदगी का वादा दिया है। तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो हमें जिंदगी देता है, जिसके वसीले से हमारी जिंदगी ताज़ा हो जाती है। खुदा हम दुआ करते हैं कि आज की इबादत हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो। जो वक्त हम तेरा कलाम सुनने में गुजारते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे कलाम की बातें हमारे लिए तसल्ली का बायस, मजबूती का बायस, ईमान में मजबूती का बायस। खुदा तू मेरी रहनुमाई कर। हम अपने आप को पाक रूह के ताबे करते हैं। खुदा पाक रूह हमें मामूर कर, हमारा ख्याल और ध्यान तेरे कलाम की तरफ लग जाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया है वो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के वाक़े के बारे में है। हम मुसलसल ईस्टर के बाद से खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा होने की ईद के गुजारने के बाद से उन तमाम वाक़यात को देख रहे थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों के दरमियान किए और बातचीत की, मुलाकातें की, अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। इन सारी बातों के लिए हम सीखते रहे और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जिस हिस्से में बाइबल के हम पहुंचे हैं उसमें खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाने का जिक्र है। गुज़श्ता दिनों में हमारे साथ बसने वाले हमारे मुस्लिम भाई और बहनों ने ईद को मनाया है और बड़ी खुशी के साथ, अगरचे कोरोना के मुश्किल हालात में भी लोग अपनी मजहबी अकायद के मुताबिक ईदों को जिसमें वो खुश होते हैं उसको मनाते रहे हैं। और आज जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया है ये भी मसीहों के लिए एक ईद की हैसियत रखता है। बहुत दफा हम सिर्फ क्रिसमस को, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को, या फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशी को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना भी एक खुशी का मौका और ईद की हैसियत रखता है और इसे ईद साउद के नाम से जाना जाता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की तरफ साउद फरमाया, आसमान पर चले गए और ये खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री और खिदमत का तसलसल है। यहां से ईद साउद से जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए तो बतौर ईमानदार हमें ये याद रखने की जरूरत है कि यीशु का आसमान पर जाना खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का इख्तिताम नहीं है। उसकी मिनिस्ट्री जो है ये उसकी मिनिस्ट्री का, उसके अख्तियार के इस दुनिया में जाहिर होने का तसलसल है, कंटिन्यूटी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले, बल्कि मसलूब होने से पहले, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील के 16वें बाब की 28वीं आयत में अपने शागिर्दों पर ये अयान किया जिसमें ये लिखा है कि मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने को और फिर इस दुनिया से जाने को अपनी खिदमत का तसलसल करार दिया और अपनी मिनिस्ट्री का, अपने अख्तियार और कुदरत का हिस्सा करार दिया है। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील के 16वें बाब की 5वें में लिखा कि वो बाप के पास वापस गया, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, मगर मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं। दोबारा से बताते हैं। फिर मुकद्दस मरकस की अंजील इसको यूं बयान करती है, मरकस की अंजील 16वां बाब और 19 में लिखा है, खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा के दाहिनी तरफ बैठ गया। इससे ये अंदाजा हो जाता है, मुकद्दस मरकस ये बताना चाहता है रूह कुद्दूस की तहरीक से पढ़ने वालों को, ईमानदारों को, कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का अगला स्टेप जो है मसलूबियत के बाद, मौत पर फतह पाने के बाद अगला स्टेप ये है कि वो आसमान पर चला गया और बाप के दाहिनी तरफ बैठ गया। और यही बात हमारे लिए ईमान की मजबूती का बायस है, यही बात हमारे लिए तसल्ली का बायस है। जब शागिर्दों के सामने खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए थे तो शागिर्द खौफजदा, परेशान थे, मायूस थे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे और देखते जा रहे थे। यहाँ पर अमाल की किताब का पहला बाब देखें तो उसमें लिखा है कि 10वीं आयत में कि और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? खुदा इंसानों के, ईमानदारों के, अपने लोगों के दिलों के हाल को जानता है। खुदा दुनिया के हर एक इंसान की हालत से वाकिफ
اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران اپنے شاگردوں کی مایوسی کو، اپنے شاگردوں کے دکھ کو، پریشانی کو محسوس کیا اور ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے اپنے زندہ ہونے کے بعد ان پر ظاہر ہوتا رہا اور ان سے باتیں کرتا رہا. اور جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو پھر وہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے اوپر کی طرف. اللہ کے خداوند یسوع مسیح نے انہیں آگاہ کیا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میں باپ سے نکلا ہوں اور باپ کے پاس واپس جاتا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ رہے تھے، شاید تجسس کے ساتھ کہ کیوں گئے ہیں، شاید اس بات کے بعد کہ ابھی شاید واپس آ جائیں، شاید صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہے. کیونکہ بہت دفعہ شاگرد یسوع کے کیے گئے وعدوں کو، یسوع کے کیے ہوئے کلیمز کو بھول جاتے رہے، نظر انداز کرتے رہے. اور یہاں بھی یسوع کے کیے ہوئے کلیم کو اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس آسمان پر جاتا ہوں، انہوں نے نظر انداز کیا ہوگا. آسمان کی طرف دیکھ لیں، دو سفید پوشاک پہنے دو مرد فرشتے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یسوع کا آسمان پر جانا شاگردوں کے لیے پریشانی، اکیلے پن کو ظاہر کرتا ہے. یسوع کا جب موت کے دروازے میں سے گزرنا، دفن ہونا بھی شاگردوں کو خوف کی حالت میں لے گیا. یہاں پر یسوع کا آسمان پر جانا پھر سے شاگردوں کو اکیلے پن کا احساس دلاتا ہے کہ وہ یسوع جو معجزات کرتا تھا، جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، شاید اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے انہیں تسلی دی، اور وہ تسلی کیا تھی؟ پہلا باب اس کے آخر میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں کے زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے قوت کا، اسٹرینتھ کا وعدہ کیا ہے. جو بھی شخص آج بھی خداوند یسوع مسیح کے بغیر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو مایوس محسوس کرتا ہے، اور آج کے دور میں کورونا کے خوف میں جب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح آج بھی زندہ آسمان پر باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا اور ہماری شفاعت کرتا ہے. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، بڑا پاورفل لفظ ہے ہماری تسلی کے لیے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے. مقدس مرکز نے لکھا کہ وہ خدا کے داہنی طرف بیٹھ گیا. اور رومیو کے 8ویں باب کی 34 آیت میں پالوس رسول ایمانداروں کو مضبوط کرتے ہیں. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اس کی 34ویں آیت میں پالوس رسول لکھتے ہیں خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کے داہنی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 34ویں آیت میں پالوس رسول نے جو تسلی دی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا، کون انہیں مجرم ٹھہرائے گا. تسلی اور ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ خدا کے برگزیدوں، خدا کے چنے ہوئے ایماندار لوگ جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، جن کے ساتھ خدا نے ایک رشتے کو قائم کیا ہے، ان کو یسوع کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور ہر ایک ایماندار کے ساتھ یہ وعدہ کیا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ بار بار ہم اس آیت کو دہراتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وعدے کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم مایوسی محسوس کریں، دکھ محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں، اکیلا پن محسوس کریں، ناکامی محسوس کریں، یسوع کے سوال کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. اور پالوس نے بڑا وعدہ یہ خوبصورت یاد دلایا ہے کہ کون خدا کے برگزیدوں پر نالش کرے گا، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے. شیطان جو ایمانداروں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، شیطان جو انسان کو مجرم ٹھہرا کر ان کے گناہوں کے لیے مجرم ٹھہرانے کا سامان پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ خدا کے سامنے مجرم ٹھہرائے جائیں، یسوع آسمان پر خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہمیں مجرم بننے سے محفوظ رکھتا ہے، ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. خدا کی حضوری میں کوئی بھی انسان راست باز نہیں ٹھہر سکتا. ہر ایک شخص جو اس دنیا میں آیا ہے خدا کی حضوری میں وہ مجرم ہے.
खुदा की हजूरी में अपने गुनाहों के बायस वो अपने आप को रास्तबाज नहीं ठहरा सकता। खुदा की हजूरी में शैतान इंसानों पर इल्जाम लगाता है कि जिसको तू अपना बंदा समझता है, जिसको तूने पैदा किया, जिसको तू अपनी मखलूक समझता है, ये तो गुनाहगार है। शैतान इल्जाम देने वाला है। शैतान लोगों और इंसानों को मुजरम ठहराने के लिए साजिश करता और मंसूबे बनाता है। लेकिन यीशु जो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, हमारी शफाअत करता है, नहीं हमारी सिफारिश करता है। दाहिने हाथ बैठा है और सिफारिश करता है कि ये मेरे खून से धुल गए हैं, ताकि खुदा अपनी अदालत में मुझे और आपको रास्तबाज ठहरा सके और हम मुजरम बनने से बच जाए। मैंने अर्ज किया है कि दुनिया का हर एक इंसान खुदा के सामने मुजरम है, क्योंकि हर एक इंसान गुनाह करता है। लेकिन वही जिसने यीशु को कबूल किया है, यीशु के खून से अपना जामा धो लिया है, यीशु के खून से धुलकर पाक किया गया है, वो यीशु के बाप के दाहिने हाथ बैठे होने के सबब से उसकी मिनिस्ट्री का तसल्सल ये है, हमारे लिए तसल्ली ये है, हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं, खुदा की हजूरी में हाजिर होते हैं या खुदा की अदालत में हाजिर होंगे, तो यीशु जो दाहिने हाथ बैठा है वो हमें रास्तबाज ठहराएगा। वो हमारी सिफारिश करता है कि ये जो शख्स है, ये जो ईमानदार है, ये मेरे खून से धुल गया है, और बाप की हजूरी में हम रास्तबाज ठहर जाते हैं। इसलिए यीशु का आसमान पर जाना हमारे लिए बरकत का बायस है। इसीलिए मैंने अर्ज की कि ये हमारे लिए एक ईद है, खुशी का मौका है कि यीशु जब आसमान पर गया तो वो एक बड़े मकसद के लिए आसमान पर गया। यीशु जब इस दुनिया में आया तो एक बड़े मकसद के लिए इस दुनिया में आया, ताकि दुनिया को खुदा की मोहब्बत के बारे में आगाह कर सके, दुनिया को खुशखबरी दे सके कि खुदा दुनिया को बचाना चाहता है। मसलूब हुआ जान दी ताकि बता सके कि खुदा जो है वो इंसान की खातिर दुख में से भी गुजरने के लिए तैयार है, ताकि इंसान गुनाह के दुख से, गुनाह की गुलामी से निकल सके। और यीशु का आसमान पर जाना फिर हमें मजबूत कर देता है कि वो एक और बड़े मकसद के लिए आसमान पर गया है कि जब हम खुदा के हुजूर में हाजिर किए जाएं तो यीशु के वसीले से हम रास्तबाज ठहरें। वो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बाप के सामने शफाअत करता है। वो कफारा देकर आसमान पर बाप के पास चला गया और उस जिम्मेदारी को पूरा करके दिखाया जो बाप ने उसके जिम्मे लगाई थी, तो वो हमारे लिए कफारा दे, और इस जिम्मेदारी को पूरा करके कफारा लेकर वो बाप के सामने चला गया कि मैंने इंसानों के लिए कफारा दे दिया है, मैंने इंसानों के गुनाहों की माफी का इंतजाम कर दिया है। इसलिए यीशु का आसमान पर जाना जरूरी अमर है। यीशु का आसमान पर जाना हमारे लिए बरकत का बायस है। हम में से शागिर्द भी उस वक्त, और हम में से बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि यीशु अगर हमेशा के लिए जिंदा तो हमेशा दुनिया में क्यों नहीं रहा? उसको तो हमेशा दुनिया में रहना चाहिए था, क्योंकि वो जिंदा था, मौत पर उसने फतह पा ली थी। लेकिन यीशु का आसमान पर जाना इसलिए जरूरी है कि वो बाप के पास हमारी शफाअत कर सके और हमेशा के लिए हमें रास्तबाज ठहरा सके। और उसके बाद दूसरी तसल्ली जो यहाँ पर उन दो सफेद पोशाक पहने मर्दों ने जो दी, उन्हें ये थी कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। उससे बड़ी तसल्ली ये है, एक तो तसल्ली मैंने आपके सामने पेश की कि तसल्ली ये है कि यीशु बाप के दाहिनी तरफ बैठा है ताकि हमारी सिफारिश करे। उससे बड़ी तसल्ली ये है जब हम ये सोचते हैं कि वो क्यों किया, हमारे लिए तसल्ली ये है कि वो फिर दोबारा से आएगा। और उसने कहा कि जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है वो इसी तरह आएगा। और एक और जगह खुदा के कलाम में देखते हैं कि हर एक आंख से देखेंगे। मुकाशवा की किताब में जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र है तो मुकाशवा की किताब एक नए आसमान और नई जमीन का जिक्र करती है। मुकाशवा की किताब उसके 21वें बाब की पहली और दूसरी आयत में दोबारा आमद का जिक्र है। मुकाशवा की किताब 21वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा, और मैंने उसमें कोई मकदस न देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और भरा उसका मकदस है। ये दोबारा से जो नई आसमान और नई जमीन का जिक्र है उसमें खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी, खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी ही खुदा का मकदस है। और उसके बाद आगे जाकर हम भी देखते हैं कि खुदा और भरे का तख्त उस शहर में होगा
और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उसके माथों पर लिखा होगा। पर सब तो आसमानी शहर और बड़े के आसमानी इख्तियार की बात है, लेकिन ये सब तो आसमानी शहर और बड़े के इख्तियार की बात है, लेकिन एक और खुशखबरी ये है कि हर एक आंख उसे देखेगी। जब वो आएगा, दोबारा से आएगा, नए आसमान नई जमीन का आगाज होगा, जब गुनाह से पाक एक दुनिया है, उसमें हर एक आंख उसे देखेगी। मुकाश में खुदा उसके 22वें बाब की 7वीं आयत में यीशु का खुद भी ये कहे, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह का दोबारा आना इस दुनिया में, इसका वादा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, इसी तरह से सच्चा है जिस तरह उसका हर एक वादा जो क्लेम उसने किया वो सच साबित हुआ। यीशु की पैदाइश के बारे में, यीशु की पैदाइश से सदियों पहले ये पेशीन गोई की गई कि कुंवारी से पैदा होगा, सच साबित हुआ और खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान और यीशु मसीह की पैदाइश से ही सदियों पहले यशायाह नबी के 53वें बाब में यीशु की मसलूबियत और दुख उठाने का जिक्र किया गया। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के सामने अपने दुख उठाने, मसलूब होने और जिंदा होने का जिक्र किया और वो सच साबित हुआ। यीशु मसीह ने अपने आसमान पर जाने का जिक्र किया, वो सच साबित हुआ। इसी तरह यीशु का दोबारा से इस दुनिया में आने का जो क्लेम है वो भी सच साबित होने वाला है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के इस क्लेम को हम हकीकी और सच पर मबनी मानते हैं और इसको इसलिए हम मफरूजा नहीं कहते, ये सच पर मबनी है क्योंकि इस यीशु की कही हुई हर बात सच हुई है। दुनिया के हिस्टोरियंस, तारीखदान, सेकुलर तारीखदान खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी मसलूबियत, उसके दुख उठाने और उसके जिंदा होने की बातों को बयान करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाद कलीसिया का कायम होना, जो यीशु ने वादा किया कि मैं कलीसिया कायम करूंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हिस्टोरियंस ने ये तारीख में लिखा और आज तक ये साबित है कि यीशु का ये दावा सच साबित हुआ और कलीसिया कायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इसी तरह यीशु का दोबारा से इस दुनिया में आने का वादा भी पूरा होगा और ईमानदारों को उसके लिए तैयार होने की जरूरत है, ईमानदारों को उसकी ख्वाहिश करने की जरूरत है। आजकल के दौर में जब बहुत से लोग कोरोना के दिनों में मुख्तलिफ जगहों के जिक्र को करते हुए ये दावा करते हैं कि आखिरी वक्त आ गया है, आखिरी वक्त आ गया है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, लेकिन हम में से कोई भी हकीकी तौर पर दिली बात यह है कि यीशु के आने के लिए तैयार नहीं है। कहते कोई और थोड़े दिन लग जाए और थोड़ी सी जिंदगी से खुशी की गुजार हुई है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हकीकी खुशी, हकीकी सलामती, हकीकी अमन और दुनिया की खूबसूरती और नए आसमान और नई जमीन का क़याम यीशु के आने के वसीले से है, यीशु की बादशाही के वसीले से है, जिसमें ईमानदार शामिल होंगे। इसलिए कि हमें उसके आने के लिए तैयार होने की जरूरत है। और तसल्लीके के नाम पालूस रसूल के पहले बात की 4वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि वो जलाल और कुव्वत में आएगा। कब आएगा ये हम नहीं जानते। आजकल ये बड़ी बहस है, कोई कह रहा है 2026 में आ जाएगा, कोई कह रहा है 2023 में आ जाएगा, कोई डेट दे रहे, बहुत से लोग तारीखें भी देना शुरू हो गए। लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि घड़ियों, वक्त और मियादों का जानना जो है वो बाप के इख्तियार में है। हमारी किताब के पहले बाब की 7वीं आयत में, 6वीं और 7वीं आयत में शागिर्दों ने यीशु से ये सवाल किया। चलिए मलिका पास उन्होंने जमा होकर उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं है जो अब करने के लिए चले। हमारा काम ये है कि हमने अपने आप को यीशु के आने के लिए, उसकी बादशाही में शामिल होने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार करना है। हमारा काम यह है कि उसकी बादशाही के लिए तैयार हो। हमारा काम यह है कि उसकी बादशाही के फैलाव के लिए काम करें, उसकी खुशखबरी के फैलाव के लिए काम करें। हम अपना काम, जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, हम दिन गिनने के लिए तैयार है कि यीशु कब आएगा।
अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे तो उसके आने का फायदा नहीं, उसके आने का हमें नुकसान होगा। क्योंकि जब हम अदालत में हाजिर किए जाएंगे तो अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो फिर हम उसके हुजूर में मुजरम ठहराए जाएंगे। इसलिए हमें उस वक्त के बारे में जानने के लिए बेचैन होने के बजाय कि कब यीशु आ रहा है, हमें इसके लिए बेचैन होने की जरूरत है कि हम उसके आने के लिए तैयार हुए हैं। वो आसमान पर गया ताकि फिर से दोबारा आए, वो इस दुनिया में आए ताकि फिर से आसमान पर जाए, और आसमान पर इसलिए गया ताकि वो दोबारा से इस दुनिया में आए और अपनी बादशाही को हमेशा के लिए इस जमीन पर कायम कर दे और इस आसमान और जमीन को नया बना दे। हमें उस नए आसमान और जमीन में रहने के लिए अपने आप को आज तैयार करना है। मेरे अजीजों, हमें यीशु की आमद के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, ख्वाहिश करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। यीशु जल्द आए, यीशु के जल्द आने के लिए हमारी दुआ होनी चाहिए। यीशु के बादशाही के इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर कायम होने के लिए अपने आप को हमें दुआ में रखने की जरूरत, और हमें भी उसके लिए तैयार करने की जरूरत, ताकि जब खुदावंद दोबारा से आए तो हम उसके साथ बादशाही में शामिल हो सकें। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हम ऐसा कर सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। जब आप तेरे बेटे यीशु के इख्तियार के लिए शुक्र करते हैं, तेरे बेटे यीशु ने इस दुनिया में अपनी जान दी, हमारे लिए दुख उठाया, मौत पर फतह पाई और आसमान पर जाकर अपने खुदावंद होने का इकरार लोगों को करने का मौका दिया है। तेरे बेटे यीशु ने आसमान पर जाकर इस दुनिया पर यह साबित किया है कि जमीन और आसमान का कुल अख्तियार उसके पास है, और फिर दोबारा से इस दुनिया में आने की उम्मीद लेकर वादा करके हमें भी तैयारी का हुक्म दिया है। खुदा, हम अपने गुनाहों, गलतियों और खताओं का इकरार करते हैं, हम अपनी लापरवाही का इकरार करते हैं और दुआ करते हैं खुदा कि तू हमारी रहनुमाई कर ताकि हम तेरे आने के लिए तैयार हो सके। तेरे बेटे यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदा की तारीफ में हम गीत नंबर 205 गाएंगे, गीत नंबर 205, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। गीत नंबर 205, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता।
आखिरी दुआ से पहले शुक्रगुजारी की दुआएं करेंगे, खासतौर पर हमारी कलीसिया में से बहुत से लोग जिन्हें खुदा ने बरकत दी, शिफा दी, उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात हुए, उनके लिए खुदा का शुक्र करेंगे। फिर इसी तरह हमारी बहन रुबीना और भाई मुश्किल की तरफ से भी एक शुक्रगुजारी है। हम कनाडा में हैं और खुदा ने उनके लिए इमिग्रेशन का इंतज़ाम किया। उनकी फैमिली के लिए हम शुक्र करेंगे, उनकी बेटियों के लिए, मिनाहल के लिए, सारा के लिए, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए शुक्रगुजारी की दुआ की जाए, क्योंकि हमारी दुआओं के वसीले से खुदावंद ने उनके लिए इंतज़ाम किया कि वो वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए रेजिडेंसी हासिल कर सकें। हम उनके लिए खुदा का शुक्र करेंगे, और इसके अलावा जिन्होंने शिफा पाई, जिनकी ज़िंदगी में मौजज़ात रूनुमा हुए दुआ के वसीले से, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करेंगे, और फिर उसके बाद हम आखिरी दुआ करेंगे। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा ज़िंदगी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तो अपने बेटे यीशु के वसीले से दुआओं को सुनता है। हम अपनी ज़िंदगी के मौजज़ात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो बरकतें तूने में दी हैं उनके लिए शुक्र करते हैं। तेरे नाम को मुबारक करते हैं खुदा, क्योंकि तू जिंदा खुदा है और ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। बहन रुबीना और भाई मुश्किल के लिए शुक्र करते हैं, उनके ख़ानदान को, उनकी बेटियों को, उनकी वालिदा को तूने खुदावंद ये मुमकिन किया तो कनाडा में मुस्तकिल तौर पर रहाइश पजीर हो सके। और भी खुदा हमारी कलीसिया के जो लोग हैं बैरून मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं, और उनकी ज़िंदगी में रोज़गार के वसीले से, शिफा के वसीले से तुम्हें काम किए हैं, उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते में तुमने हमें संभाला है, आइंदा हफ्ते में भी खुदावंद हम तेरी बरकत मांगते हैं। सारी कलीसिया की खुदावंद तू हिफाजत कर, हम में से हर एक के साथ हमें बरकत दे खुदावंद, तू हमें छू, कोरोना वायरस से हमें महफूज कर ले, तो अपनी आप की कुदरत में हमारी सारी कलीसिया को महफूज कर ले। हमारी कलीसिया के जो लोग मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हैं खुदावंद, उनके लिए भी तेरी तरफ से हिफाजत मांगते हैं, कोरोना वायरस से वो भी महफूज रहें। जो लोग जॉब्स पर जाते हैं खुदावंद, उनकी भी हिफाजत कर, हम दोबारा से खुदावंद इकट्ठे हो सकें, तेरे घर में इबादत कर सकें। इसके लिए तो हालात को साजगार बना। यीशु के नाम से कोरोना के खात्मे की दुआ करते हैं खुदावंद, तू रहम कर ताकि हम दोबारा से इबादत के लिए इकट्ठे हो सके। यीशु के नाम से खुदावंद तेरा रहम मांगते हैं, तुम्हें बरकत दे, हमारी जरूरतों को पूरा कर, सारी कलीसिया को खुदावंद को बरकत दे। हमारी कलीसिया में जो बेरोजगार हैं यीशु के नाम से उनके लिए रोजगार का इंतजाम हो जाए, और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह खुदावंद सभी मिलकर एशिया संडे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया के शुक्र करते हैं, जो पूरे एशिया में चर्चेस को इकट्ठा करती हैं। इत्तेहाद की अलामत है, खुदावंद को बड़ी बरकत बख्श दे, और उनके साथ मिलकर खुदावंद दुआ करते हैं। आए हम सभी मिलकर दुआ करें, आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो, और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के मुताबिक हमारी मदद करे। ए पाक रूह हमारे साथ रहे, कोई हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। हम पर अपना रूह फूंक, ए रूह कुदस हमें जिंदगी बख्श, कुव्वत से भर दे, हमसे बोल खुदा के पाक रूह, हमें हिम्मत, तंदुरुस्ती और अमन दे। खुदावंद की सांस हमारी रूहों में दाखिल हो, हमारी जिस्मानी सेहत को बहाल करे। खुदावंद हमारे साथ साथ चले, उसका रूह हमारे अंदर चमके, और उसका बहाव हमें सुकून और इत्मीनान दे। खुदा की कुदरत और इसरार की रहनुमाई हमें उस रास्ते पर ले चले जो नए आसमान और नई जमीन को जाता है। खुदा अपनी तख्लीक की तमाम देखी और अनदेखी कुव्वतों के साथ हमारे जिस्म, दिमाग और रूह की बहाली के सफर में हमारे साथ शामिल हो। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और एशिया के तमाम कलीसियाओं के साथ होता रहे, आमीन। खुदावंद की तारीफ में ज़बूर 72 गाई, ज़बूर 72, और इससे हम इबादत का इख्तिताम करेंगे।